राजस्थान की राजनीति में इस वक्त कड़ाके की ठंड के बीच सियासी पारा 7वें आसमान पर है। क्या गांव की चौपाल, क्या शहर की गलियां, हर तरफ बस एक ही शोर है। चुनाव आ रहे हैं, लेकिन रुकिए, ये चुनाव सिर्फ वोट डालने का खेल नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश, ओबीसी आरक्षण की जंग और दक्षिण राजस्थान में उठते बहिष्कार की तूफान की कहानी है। जयपुर से एक खबर सामने आई। राज्य निर्वाचन आयोग मार्च के पहले हफ्ते में पंचायत चुनावों का बिगुल फूंकने वाला है। जैसे ही अधिसूचना जारी होगी, पूरे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। पंचायत चुनाव मार्च में 3 चरणों में, नगर निकाय चुनाव अप्रैल में। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में सरपंचों के अधिवेशन में मानो चुनावी शंखनाद कर ही दिया। निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने साफ कर दिया है कि 31 मार्च तक पंचायतों का पूरा काम पूरा करना है और 15 अप्रैल तक निकाय चुनाव निपटाने हैं, क्योंकि आदेश सीधा सुप्रीम कोर्ट का है। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या बिना ओबीसी रिपोर्ट के चुनाव होंगे? निर्वाचन आयोग का जवाब है हाँ, ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का इंतजार है, लेकिन अगर देरी हुई तो भी चुनाव नहीं रुकेंगे। आयोग का कहना है कि रिपोर्ट मिलते ही 7 दिनों के भीतर सीटों का निर्धारण कर दिया जाएगा, यानी तैयारी पूरी है, वोटर लिस्ट फाइनल है और परिसीमन का कांटा भी अब दूर हो चुका है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू बहुत खतरनाक है। जहां जयपुर में चुनावों की तैयारी है, तो वहीं दक्षिण राजस्थान की टीएसपी क्षेत्र उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में सियासी बारूद बिछ चुका है। गांव की दीवारों पर काले अक्षरों में लिखा है वोट नहीं। ओबीसी और एमबीसी संगठनों ने चुनावों के पूर्ण बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। सवाल है क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि लोकतंत्र के इस उत्सव में उनकी थाली खाली है। अब जरा गणित समझिए। टीएसपी क्षेत्रों में 45% आरक्षण एसटी के लिए है, 5% एससी के लिए और बाकी 50% सामान्य वर्ग के लिए। ओबीसी अधिकार मंच के नथुलाल पाटीदार कहते हैं कि हमारी आबादी 28% तक है, लेकिन प्रतिनिधित्व 10% भी नहीं है। वहीं लबाना समाज और रेवारी समाज का दर्द अलग है। उनका कहना है कि 2006 के नियमों ने उन्हें ऐसी जगह लाके खड़ा कर दिया है जहां वे आर्थिक रूप से संपन्न समूहों के मुकाबले में नहीं है। उनका सीधा आरोप है कि बीजेपी, कांग्रेस और बाप सब वोट मांग रहे हैं, लेकिन हक कोई नहीं देता। उनकी मांग है कि सामान्य वर्ग के कोटे में से ओबीसी को 10 से 11% और एमबीसी को 2.5% आरक्षण दिया जाए। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन है, दूसरी तरफ जनता का आक्रोश। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए ये चुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। क्या ओबीसी आयोग की रिपोर्ट समय पर आकर इस गुस्से को शांत कर पाएगी, या फिर दक्षिण राजस्थान का ये वोट बहिष्कार सरकार की समीकरण बिगाड़ देगा? चुनाव आयोग ने पाला सरकार के पाले में डाल दिया है। चाहे वो शैक्षणिक योग्यता का मुद्दा हो या 2 संतान का नियम, फैसला विधानसभा को करना है। तो तैयार हो जाइए, मार्च और अप्रैल के महीने राजस्थान की सियासत के लिए सबसे निर्णायक होने वाले। एक तरफ लोकतंत्र की जीत की कोशिश होगी, तो दूसरी तरफ हक की लड़ाई। क्या गांव का सरपंच फिर से वही होगा, या इस बार बहिष्कार की गूंज कुछ नया मोड़ लाएगी? राजस्थान की हर अपडेट के लिए बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।